अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को सुरमा डालना चाहिए या नहीं। सुरमा डालना एक बहुत ही पुरानी रस्म है जो कि बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। सुन्नत रसूल भी है। पुराने ज़माने से लेकर अभी तक ये रस्म चली आ रही है, छोटे बच्चों को सुरमा डाला जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे की आँखों में सुरमा डालने से उसकी आँखें खूबसूरत हो जाएँगी। अक्सर नानी-दादी ये मशवरा देती हैं कि बच्चे की आँख में सुरमा डालें, इससे उसकी आँखें जो हैं वो मोटी-मोटी हो जाएँगी और खूबसूरत हो जाएँगी। हमारे यहाँ तकरीबन 90% लोग बच्चों की आँखों में सुरमा डालते हैं, बल्कि देहात में तो तकरीबन 100% जो लोग हैं वो अपने बच्चे की आँखों में सुरमा लाज़मी डालते हैं। लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों की आँखों में सुरमा नहीं डालना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो सुरमा आजकल आ रहा है, ये वो सुरमा नहीं है जो कि पुराने ज़माने में मिलता था। सुना है कि पुराने ज़माने में जब ये सुरमा होता था, ये एक पत्थर को पीस कर उसमें अर्के गुलाब मिक्स करके फिर तैयार किया जाता था, जो कि आँखों के लिए नुकसानदेह नहीं होता था। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ जो इस वक़्त मार्केट में सुरमा सेल हो रहा है, उसमें 80 से 90% धात पाई जाती है, लेड पाया जाता है, जिसे सीसा कहते हैं। और ये धात बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और ज़्यादातर तो सुरमा की जगह काजल फ़रोख्त हो रहा होता है, जो कि लोग सुरमा समझकर बच्चे की आँखों में डाल रहे होते हैं। ये जो सुरमा है जिसमें धात पाई जाती है, 80 से 90% धात पाई जाती है, लेड जो होता है जिसे सीसा कहते हैं। जब ये बच्चे की आँखों में डाला जाता है तो ये बच्चे की आँखों में आँसू बनाने वाली जो नालियाँ हैं, उसकी ब्लॉकेज करता है, बच्चे की आँखों की इन्फेक्शन भी कर सकता है। इसके अलावा जब आँखों में सुरमा डाला जाता है तो बच्चा अपने हाथ आँखों में मलता है, वही हाथ फिर जब मुँह में डालता है तो ये धात बच्चे के मुँह के ज़रिए निज़ाम इंहज़ाम में चली जाती है। फिर वहाँ से ये दिमाग तक पहुँचकर दिमागी नुकसान पहुँचाती है। मसलन अगर ये बच्चे के दिमाग में ज़्यादा मकदार में पहुँच जाए तो उसे दिमागी अमराज़ मसलन फिट्स पड़ सकते हैं, झटके लग सकते हैं। इसके अलावा बच्चा ग़ुनूदगी में जा सकता है, बच्चा कोमे में भी जा सकता है। इसके अलावा इसकी ज़्यादा मकदार अगर खून में शामिल हो जाए, जिस्म में अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो फिर ये खून में शामिल होकर गुर्दों तक पहुँचती है, वहाँ से ये गुर्दों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसके अलावा ये बच्चों में खून की कमी की वजह बन सकता है। इसके अलावा ये बच्चों की ये हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी भी वजह बन सकता है क्योंकि ये धात जो लेड है, सीसा जिसे कहते हैं, ये सुरमे में 80 से 90% तक मौजूद होता है और अगर ये बच्चे के निज़ाम के ज़रिए बच्चे के अंदर चला जाए, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लिहाज़ा छोटे बच्चों को कभी भी सुरमा ना डालें, लेकिन अगर आपने बड़े बच्चे को सुरमा डालना है, तो इस बात को यकीनी बनाएँ कि वो सुरमा खालिस हो, उसमें धात शामिल ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों में इस बात के बारे में, इस सुरमा डालने वाली जो रवायत है, इसके बारे में आगाही पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।